आज तक जितनी सरकारें जी हुई है हमेशा जनता की आवाज को दबाया है और जनहित में कोई काम किया ही नहीं। अपने वोट को बचा के रखने, अपने वोट को लेने के हिसाब से कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई टेलीफोन बांट रहा है, कोई स्कूटी, जो भी कर रहा है वो वोट कैसे आएगा इस पे प्लानिंग होती है। जीत जाते हैं तो 4 साल कुछ नहीं करते, आखिरी साल में फिर वो 1000 तरह के जो है उद्घाटन और शिलान्यास और ये और वो शुरू होता है। ये काम 5 साल होना चाहिए ना जी। आप जिस दिन जीतो उस दिन चुनाव जनहित में अगर करोगे तो। अब ये सरकार आई थी, इसने कहा कि साहब कांग्रेस वाले चोर थे, वो कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है। मैं तो बता सकता हूँ इस सरकार में बहुत सा ऐसा काम है जो 100 रुपये में 1 रुपया नहीं पहुंचा। वेब समाचार 24/7 से अंकित सिंह बोल रहा हूँ। आज मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कार्यालय में मौजूद हूँ और हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आमिर रसादी मदनी जी मौजूद हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 चुनाव को लेकर के आप अकेले दम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं 403 सीटों पर या किसी के साथ आपका अलायंस होने जा रहा है? हम लोग एक अपना गठबंधन बना चुके हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। जी जी मुस्लिम समाज की जो जमीन पे काम करने वाली पार्टियां हैं जी उन पार्टियों से हमारा समझौता हो चुका है। जी उसके साथ ही वंचित समाज की जो भी पार्टियां हैं यहाँ, चाहे वो चौहान समाज की हैं, जी दलित समाज की हैं, गरड़िया समाज की हैं, कोरी समाज की दलित हैं, सैनी समाज के लोग हैं, जी आपके कायस समाज के लोग हैं, जी ठाकुर समाज के लोग हैं। जी वो तमाम लोग जिनको जो अधिकारों से वंचित हैं अभी तक जी 74 सालों में, जी या वो लोग जिनके कुछ लोगों ने तो सरकार का और सत्ता का सुख भोगा, जी लेकिन उनमें से भी बहुत बड़ा समाज उस समाज का जी आज तक उससे वंचित है। जी जी तो हमारा मानना यह है कि चाहे वो सवर्ण समाज हो जी या ओबीसी समाज हो या दलित समाज हो, उनमें से चंद लोगों ने ही जी सत्ता का सुख भोगा है। जी 74 साल होने के बावजूद, इतने अपने बड़े दावे करने के बावजूद अभी तक यहाँ जितनी सरकारें जी रही हैं उन सरकारों ने देशवासियों को एक गिलास स्वच्छ जल तक का प्रबंध नहीं कर पाए। ऐसी सूरत में हमारा जो गठबंधन है जी वो इस विचारधारा का है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी जी इसी तरह हिस्सेदारी में बजट का भी मामला होता है। जी तो इस प्रदेश में 70 से 75% लोग जी गांव में रहते हैं। जी तो अगर हमें मौका मिलता है, जनता का सहयोग मिलता है जी और हम सरकार बनाने में कामयाब होते हैं जी तो हमारे सरकार का बजट जी चलो गांव की ओर, जी जब तक कि शहर की जो सुविधाएं हैं जी गांव को नहीं मिल जाती तब तक जी कोई नया काम शहरों में नहीं होना चाहिए। जी देहातों से लोग पलायन करके शहर की तरफ आ रहे हैं, जी तो लघु उद्योग इस तरह का, घरेलू उद्योग इस तरह का उनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि वो अपने घर पर रह के अपने गांव में अपने बाल बच्चों के साथ रह करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें। जी जी जैसे एक छोटा सा हम लोग के उसमें है कि जो गरीब लोग हों, बहुत से ऐसे हैं जो उनको 25,000 रुपया मिल जाए तो अपना ठेला लगा करके अपने नज़दीक की मार्केट में अपना जीवन यापन कर यापन कर सकते हैं।
तो सरकार का ये दायित्व है कि अगर इतना छोटा लोन है तो उनको मदद के तौर पे ये दे दिया जाए। जी जी इसी तरह अगर कोई किसी चीज का कारीगर है तो उसको 1,00,000 2,00,000 रुपया 5,00,000 रुपये तक का ब्याज रहित जी लोन दिया जाए जी और उसको बाकायदा, जैसे हमारे यहाँ लेखपाल होता है, जी जी सिक्योरिटी होता है, तो उसको वसूलने का भी काम डेली वेजेस पे किया जाए ताकि सरकार का दिया हुआ पैसा सरकार को वापस आ जाए। ताकि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने काम शुरू किया, वो डिस्ट्रिक्ट हो जाए तो यहाँ से डेली दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम चले जाएं। जी जी हो सकता है बजट इतना आपके पास ना हो कि एक साथ 75 जिलों को आप कर लें, तो जो ज़रूरतमंद सबसे ज़्यादा है, जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो, उस ज़िले को सबसे पहले किया जाए, जी जी जिसमें परसेंटेज कम, उसको नंबर बाद में आए। जी। यानी हर आदमी को अपने घरेलू उस पे रोजी रोटी का इंतज़ाम। आपने बात किया युवाओं को लोन देने की, रोजगार शुरू करने के लिए। कहीं न कहीं ये लोन जो है मुद्रा स्कीम के तहत बीजेपी भी दे रही है। देखिए वो ब्याज के साथ दिया जा रहा है, मैंने ब्याज रहित कहा है। जी जी तो जिसकी बात आप कर रहे हैं जी वो कमर्शियल सोच की पार्टी है, जी जनहित में काम नहीं करती। जी जी वो इन लोगों की जो भी प्लानिंग होती है जी वो 2.5 साल जी जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद 4 साल तक जी ये जिन लोगों का पैसा खर्च करके सरकार में आते, जितनी सरकारें हों, जी जी चाहे वो समाजवादी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो, जी जितनी सरकारें अब तक बनी हैं, वो 4 साल तक अपना कर्जा चुकाते हैं जो उनसे पैसा लेके सरकार बनाए। पूंजीपतियों का सरकार बनाए हैं। जी जी और फिर 1 साल 1.5 साल जो बचता है उसमें ये प्लानिंग करती हैं कि वोट किस प्लानिंग से मिलेगा। जी तो इनके जो भी विकास की वो बनती है प्लानिंग, वो प्लानिंग देश हित या जनहित में नहीं बनती, जी बल्कि वो वोट हित में बनती है कि वोट कैसे वापस आएगा। जी हमारा कहना है कि हम पहले दिन से ये काम शुरू करेंगे, हमारी अगली सरकार बने जी ना बने, जी तो हम जो बात कर रहे हैं तो दूसरों से हमारे में फर्क है। जी 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 आपका, आपने कहा अलायंस हमारा जिसके साथ होगा हिस्सेदारी संख्या बल के आधार पर मिलेगा, तो अलायंस आपका किस किस के साथ होने वाला है? मैंने आपसे बताया ना कि हम वंचित समाज के लोगों को, चूंकि हमारा खुद एक गठबंधन है जी और इस प्रदेश में 23% हमारे समाज का वोट है, जी जी तो जो हमारे साथ जुड़ेगा जी अपने समाज का 2% वोट लेके, जी 3% वोट, 4%, जी 1%, आधा परसेंट, जी उन तमाम लोगों को हम अपने साथ ला रहे हैं। जी तो हम अपना 23% उनको दे करके उनको सरकार तक में भागीदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बटला हाउस इनकाउंटर की बात करें तो आप सबने उसको कांग्रेस सरकार को लेकर के तमाम निशाना साधा कि ये गलत इनकाउंटर था। आज तक किसी को भी कोर्ट से वो गलत इनकाउंटर नहीं साबित हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश तो नहीं थी? देखिए ऐसा है कि सच्चाई है कि इनकाउंटर कोई होता ही नहीं, जी पुलिस उनको पकड़ करके जी हाथ बांध के मारती है। जी तो पहली बात तो ये कि इनकाउंटर फर्जी ही होता है जी जितना होता है। जी हमारा ये कहना है कि वो बच्चे इस तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं थे जी और उसकी जांच से पता चलेगा। जी जांच आज तक हुई नहीं, जी जांच आज तक हुई नहीं। जी अखिलेश ने भी लखनऊ में एक इनकाउंटर करवाया जी सैफुल्ला का, जी उसकी जांच नहीं हुई। जी अखिलेश से हमने कहा जांच कराओ, जी उन्होंने नहीं कराया। इस सरकार में वो जांच हो रही है, जी दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो आप ये जो कह रहे हैं, हम किसी सरकार को बदनाम करने के लिए काम नहीं करते, जी हम सरकार को उसका दायित्व और कानून के दायरे में रह करके काम करने के लिए चेतावनी देते हैं या उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो बटला हाउस इनकाउंटर की बात उठाई थी जी वो हम उस पर आज भी कायम है कि वो इनकाउंटर फर्जी था। जी उनके जो लोग, मोहल्ले के लोग, जो लोग आए गए, जिन लोगों ने वहाँ जाके जिन्होंने देखा, जी देखा वहाँ पर जी इन लोग का आना जाना राथी से, जी सुबह तो वो सिर्फ एक जिसे कहते हैं फिल्मी
वो वहां पर शूटिंग हो रही थी सिर्फ, जी, जी। जो सुबह कुछ हुआ है। जी इनकाउंटर तो रात ही में सब कुछ हो गया था, मार के लाके रख के गए थे। जी तो इसलिए हमारा अपना कहना है कि ये बनाया हुआ खेल है जी और मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए, ताकि देश में हिंदू मुसलमान हो सके। मेरा अपना मानना ये है। आपने कहा सैफुल्ला इनकाउंटर अखिलेश जी के शासनकाल में हुआ और उसकी जांच योगी सरकार में हो रही है। जी आप देखें, अभी कल की बात है तो कल प्रजापति समाज ने 62 इनकाउंटर को लेकर के कि पुलिस हिरासत में प्रजापतियों का गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें जेल के अंदर कस्टडी में मार दिया जाता है, फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। इधर ब्राह्मण समाज भी आरोप लगाता है कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुआ है। तो क्या विश्वास है, अगर ये समाज आरोप लगा रहा है तो क्या आपको विश्वास है कि ये सरकार निष्पक्ष जांच करेगी? देखिए, हमारा मकसद निष्पक्ष या पक्ष की बात नहीं है। जी जी हमारा कहना है कि जिस इनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए। जी आप किसी आदमी को फिर न्यायालय का फायदा क्या है? नहीं सर, जैसे आपने कहा कि अखिलेश सरकार में जांच नहीं हुई, योगी सरकार में जांच हो रही है। आप देखें विकास सरकार आएगी वही ना करेगी। जी विकास दुबे की बात करें तो विकास दुबे को मध्य प्रदेश के पकड़ के लाया जाता है और गाड़ी पलट के क्या कैसे क्या तो मार दिया जाता है। और इधर ब्राह्मण समाज का लगातार इनकाउंटर हो रहा है। तो ये सरकार तो खुद इनकाउंटर को बढ़ावा दे रही है। भाई, तो मैंने कहा आपसे ना कि इनकाउंटर करना ही गलत है। जी वो किसी समाज का हो, आप उसको जात बिरादरी में इनकाउंटर को क्यों, मजहब से क्यों जोड़ रहे हैं? जी मेरा अपना मानना ये है कि कोई भी बड़े से बड़ा, जी आप फूलन देवी को तो इनकाउंटर नहीं करते हैं जी इसलिए कि वो आपके लिए वोट तब्दील कर सकती थी। जी जी आप बड़े बड़े मध्य प्रदेश का वो डाकू, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा है, उनका आप इनकाउंटर नहीं करते हो, उनको आप कर लेते हो। जी विकास दुबे या जो लोग भी जिनको आप माफिया कहते हैं, जी जी ये लोग किसके संरक्षण में माफिया बनते हैं? जी वो भी तो किसी सरकार ही की उसमें, जी जी किसी नेता की उसमें। जी मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए और इनकाउंटर हमेशा फर्जी होता है, जी चाहे वो विकास यादव का हो, जी चाहे वो किसी और का हो। जी इनकाउंटर कभी आमने सामने कोई इस तरह का होता ही नहीं। पुलिस पकड़ती है, पकड़ के अपने पास रखती, फिर अपने सुविधा अनुसार मार के कहती है इनकाउंटर हो गया। जी अभी एक इनकाउंटर 12 लड़कों को हुआ, गौ तस्कर कह के, जी सबको पैर में गोली लगी। जी बड़ी अजीब सी बात है। जी वो बड़ा मतलब शूटिंग का टॉप का, मतलब वो उनको तो भेजना चाहिए तो ओलंपिक में, जी जी कि एक जगह पे एक साथ मार सकते हैं। जी तो जीत के हमारे यहाँ पदक लाते हैं, स्वर्ण पदक, कम से कम हम दुनिया में नाम होता हमारा। जी जी तो हमारा कहना है कि सरकार कोई हो, जी आप उसको योगी में, मोदी में, जी फला में, ढिका में, मेरा कहना कि आज तक जितनी सरकारें जी हुई हैं, जी उन्होंने हमेशा जनता की आवाज़ को दबाया है और जनहित में कोई काम किया ही नहीं। अपने वोट को बचा के रखने, अपने वोट को लेने के हिसाब से जो भी, जी कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई टेलीफोन बांट रहा है, कोई स्कूटी, जो भी कर रहा है, वो वोट कैसे आएगा इस पे प्लानिंग होती है। जीत जाते हैं जी तो 4 साल कुछ नहीं करते, आखिरी साल में फिर वो 1000 तरह के जो है उद्घाटन और शिलान्यास और ये और वो शुरू होता है। जी ये काम 5 साल होना चाहिए ना। जी आप जिस दिन जीतो उस दिन चुनाव जनहित में अगर करोगे तो जी जी तो पहले कर्जा पाटो, जी जिन लोगों पूंजीपतियों का पैसा लगाया, अब उसके बाद जो थोड़ा मोड़ा बचा है उसका शिलान्यास कर दो। इसलिए जो पैसा बचा है बजट का, वो शिलान्यास का पट्टा की पट्टी खरीदी जा सकती है और नाम लिख दिया जाएगा। जी अब इस वक्त जो ये काम कर रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं मेरा किया हुआ था। जी अब ये जो करके जाएंगे शिलान्यास, दूसरी सरकार आएगी क्या मैंने कर दिया। जी तो यही इस देश में चल रहा है। 74 साल में किसी ने भी जनहित में कोई काम नहीं किया है। आप देखें लखनऊ से बलिया तक जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, गाजीपुर तक, और कहीं ना कहीं लखनऊ से
आजमगढ़ आपका निवास स्थान है। आजमगढ़ तक जाने के लिए योगी सरकार ने कम से कम आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस की भेंट तो की दी है। तो क्या अभी हम लोग पहले जा रहे थे इससे पहले? अभी तक सड़क नहीं थी? नहीं, आप कम समय लगेगा। नहीं समय यार, जिसके पास मतलब बेरोजगारी हो उसके पास समय ही समय है। आप अभी उस पे जाएंगे, आप जो 600-700 रुपये वसूलोगे, अगर वो पैसा ना वसूले तो मैं योगी जी किसका श्रेय दूंगा? जी। अगर वो फ्री में दें लोगों को आने जाने को, तो सरकार का दायित्व होता अच्छा रास्ता देना, अच्छी सड़क देना। आप सड़क दे रहे हो, पैसा वसूलोगे, जी। तो ये कौन सा कमाल है? इसमें भी झगड़ा चल रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इसका लोकार्पण हमने किया था और योगी जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने दिया था। नहीं, झूठ बात है। योगी सरकार में 17 में आई है, 18 में उसका वो हुआ है। अब आप कहें मेरे दिल में था कि मैं हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाऊंगा, और बाद में किसी ने आके बना दिया आपको मेरे दिल में था इसलिए मैं उसका मालिक हूँ। भैया आपने अपने 4 साल में जो काम किया, भैया आगरा एक्सप्रेस वे है वो तो आपको श्रेय जाता ही है। जी, जी। तो आप दूसरा श्रेय क्यों लेने के चक्कर में हो? जिसने जो काम किया है उसको मानना चाहिए। लेकिन इसको ये कि मुझे आजमगढ़ जाने में फ़ायदा होगा जैसा आपने कहा, या किसी को फ़ायदा हो गया गाजीपुर जाने में, तो ये फ़ायदा उस वक्त होगा कि जब सरकार बना के सड़क दे दे, कुछ वसूले ना, वो तो हमारी जेब काटेगी टोल टैक्स के जरिए। जी। तो सरकार क्या कमाल किया रहा? वो तो पूंजीपतियों ने बना दिया, हमसे पैसा वसूलेंगे, प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाएंगे। सरकारी अस्पताल में अगर हमें फ्री में इलाज हो जाए तो हम किसी की माने? जी। सरकारी अस्पताल की अगर बात करें तो देखिए, आयुष्मान योजना चल रहा है। गरीब परिवारों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज सरकार व्यवस्था कर रही है। अभी कोरोना आया था, सब पोल खुल गई। कागज पे हमारे यहाँ काम बहुत होता है और सरकारें कागज पे आती हैं, कागज पे चली जाती हैं, श्रेय कागज पे ले लेती हैं, कागज जमीन पे कुछ नहीं होता। अब ये सरकार आई थी, इसने कहा कि साहब कांग्रेस वाले चोर थे, वो कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुँचता है। मैं तो बता सकता हूँ इस सरकार में बहुत सा ऐसा काम है जो 100 रुपये में 1 रुपया नहीं पहुँचा। लेकिन अच्छे काम भी हुए, लोगों को चीज़ें मिली। तो ये देखिए, हर सरकार कुछ न कुछ अच्छा करती है, कुछ न कुछ बुरा करती है। लेकिन जब आप टोटल उसमें उनको देखेंगे, टोटली उसमें ला करके, तो जनहित का कोई काम नहीं हुआ है। वोट लेने के एतबार से तमाम सरकारें, कोई लैपटॉप बांटता है तो कोई गैस सिलेंडर दे देता है, कोई जो 2000 रुपया दे देता है। अरे भाई भिखमंगा मत बनाओ ना। आप तो उसको 2000 रुपया दे के भिखमंगा बना रहे हो। किसान का अनाज सही दाम में खरीद लो। हम 35 रुपये किलो आटा खरीदते हैं लखनऊ में। किसान के गेहूं 14 रुपये 12 रुपये में बिकता है। तो कोई ऐसी तरकीब लगा दो ना कि किसान अपने अपने इलाके में वो आटा पीस के पैकिंग करे। कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दीजिए। हर क्षेत्र में आप उद्योग दे सकते हैं। किसान की बात आपने किया। आप देखें, पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार किसान डटे हुए हैं। इतना बड़ा आंदोलन, क्या आपकी पार्टी ने इस आंदोलन में कहीं आपकी पार्टी की किस प्रकार की भूमिका थी? हम लोग तो पहले दिन से किसान के साथ थे और उसके जिस पोजीशन में थे हम लोगों ने किसान का साथ दिया और किसान के साथ हैं। और किसान अपने जो जिन मुद्दों पे आए थे, हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने अपनी दृढ़ विश्वास से और अपनी मांग को मनवाया। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले मोदी जी ने किसी मसले को वापस लिया हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जनहित में जनता अगर सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए तो सरकार बहुत दिन जनता के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन अफसोस फिर उसी बात का है कि चूंकि 5 प्रांतों में चुनाव है, तो चुनाव के मद्देनजर ये काम किया। अगर ये 4 महीना पहले कर देते या 1 महीने में कर देते, सरकार अगर इतना नहीं भाप पाई कि ये लोग आए हैं, ये लोग टिकने वाले हैं, बिकाऊ माल नहीं है, टिकाऊ माल है, अगर उसको साल भर लग जाए उसको समझने में, तो मैं समझता हूँ तंत्र पूरा सरकार का मतलब बेकार है। मतलब चाहे वो पुलिस का तंत्र हो, चाहे वो संचार का तंत्र हो, या
जो भी तंत्र है जिसके जरिया लोगों की नीयत को भापा जाता है। जी 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 तो जब ये किसान आए थे तो उनकी नीयत को भाप जाते, उसी वक्त हट जाते। आज मोदी जी हमारे इस देश के बड़े लोकप्रिय रहते। जी जी लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए मतलब टीवी का और मीडिया का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ऐड के ज़रिए लोकप्रियता बताई जाती है। जी जी। आप देखें किसानों पे तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए कि आतंकवादी हैं, इनको विदेश से फंडिंग हो रही है, इस प्रकार के, और कितने किसान वहाँ शहीद हो गए आमरण अनशन करते हुए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या आप लोग उन किसानों के लिए कुछ सरकार से मदद मिले? देखिए भाई, इलेक्शन का ज़माना है, मेरी सरकार अगर बनती है हमारे यूडीए की, तो हम हर किसान जो शहीद हुए हैं उनके बाल बच्चों को पूरी ज़िंदगी फ्री पढ़ाएंगे। जी जी मतलब चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो बनना चाहें, जी जी सरकार अपने खर्चे से उनको पढ़ाएगी, उनके बच्चों को जो शहीद हुए हैं, जी और उनके घर के लिए, जी उनके बच्चों के लिए। जी या तो वो ये तय कर लें कि हमें इतना पैसा मिल जाए तो हम खड़े हो जाएंगे, जी उतना पैसा दे देगी। जी हम उसको ये नहीं बताते इतना दे देंगे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से दे सरकार देगी। जी